अस्सलाम वालेकुम। तो इस वाले जो है वो मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काफ़ी डिटेल में समझा दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी देख लें। अच्छा जी, इस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ क्या होती है? मैनेजर्स फॉर्मुलेट 3 स्ट्रेटजीज़: कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस यूनिट और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद होती है फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, ये तीनों हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इतना इसको नहीं कवर अप कर रही। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ वो होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिल्ड्स ऑन टॉप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी विच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फॉर एन इंडिविजुअल्स बिजनेस। इंडिविजुअल्स मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप और सोपार्टनरशिप भी हो सकता है कि आप लोग के एक इंडिविजुअल के बिजनेस के लिए हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड वी बी इन? फॉर एग्जांपल, पेप्सी कंपनी डज नॉट मस्ट मेक पेप्सी कोला। यहाँ पे कह रहे हैं जो पेप्सी की कंपनी है उसको ज़रूरत मतलब कोई यहाँ पे उनको नेसेसरी नहीं है कि वो पेप्सी कोला भी बनाए। Corporate level strategies. Concentration: the company offers one product or product line, usually in one market. अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन होती है। जो कंपनी है वो ज़्यादातर एक ही प्रोडक्ट बना रही होती है और एक ही जो है वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर उसको प्रोवाइड कर रही होती है, एक ही मार्केट में इसको प्रोवाइड कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मार्केट्स में नहीं जाती। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन: द कंपनी ग्रोज बाय एंटरिंग न्यू टेरिटोरियल मार्केट्स, फॉर इंस्टेंस बाय टेकिंग द बिजनेस अब्रॉड। इसमें क्या होती हैं जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि कंपनी जो है वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाती हैं। मतलब अगर एक कंट्री में बना रही हैं और अपनी एक कंट्री में प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं और एक कंपनी में एक ही कंट्री में बना रही हैं तो वो दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन: द फर्म विल एक्सपेंड बाय एडिटिंग न्यू प्रोडक्ट्स लाइन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन: अनरिलेटेड कॉन्क्रीमेंट्री डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या कर सकते हैं? जो फर्म है वो किस तरह से अपनी जो है वो एक्सपेंड कर सकता है अपना बिज़नेस को, साइज़ को। तो उसमें हम लोग जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से हम लोग अपनी डाइवर्सिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर दूसरी है कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी: कॉस्ट लीडरशिप, बिकमिंग द लो कॉस्ट लीडर इन एन इंडस्ट्री। अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? बिकमिंग द लो कॉस्ट लीडर इन एन इंडस्ट्री। लो कॉस्ट मतलब जो कि आपकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर सके। डिफरेंशिएशन इज़ अ सेकंड possible competitive strategy. In a differentiation strategy, the firm seeks to be unique in its the industry along dimensions that are widely valued by buyers. अच्छा जी, इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन में? इसमें जो फर्म होती है ना वो किसी ना किसी तरीके से यूनिक होती है अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स से। उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि उनके जो चीज़ उनके पास है उनकी क्वालिटीज़ में उनकी क्वालिटी भी हो सकती है, वो उनकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो उनकी सर्विसेज भी हो सकती हैं। वो जो है वो उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होता। और फोकसर्स कर्व crave out a market niche like Ferrari. They compete by providing a product or service that their customers cannot get from their generalist competitors. अच्छा जी, फरारी ने क्या किया है कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जो कि कस्टमर्स को, जो कि कोई और जो है इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फरारी ने जो है एक अपनी ही जो है मार्केट क्रिएट की हुई है कि जिसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स की सर्विसेज वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई हुई है जिसकी सर्विसेज कोई उनका कॉम्पिटिटर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। फंक्शनल स्ट्रेटजी: फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई द ब्रॉड गाइडलाइन दैट each department will follow in order to help the business accomplish its competitive goal.
फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, एक ब्रॉड गाइडलाइन होती हैं जिसको जो है वो ईच डिपार्टमेंट, मतलब हम लोगों का जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले, जो भी उन लोगों ने अपने जो है वो गोल सेट किए हुए हैं उसको अकम्प्लिश करने में। ईच डिपार्टमेंट्स फंक्शनल strategy should make sense in terms of business competitive strategy, HR increase hiring of हाईली ट्रेंड एम्प्लॉयज़। अच्छा जी, तो हर ये डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा फंक्शनल स्ट्रेटजी पे इस तरह से काम करता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ से इनपुट दे रहा होता है। जैसे कि एचआर की बात यहाँ पे की हुई है इन लोगों ने, कि एचआर क्या करता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं जो कि ट्रेन हो, जो कि फर्म को मज़ीद प्रोडक्टिविटी दे सके। मार्केटिंग क्या करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इम्प्रूव ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, ऑब्वियसली इस तरह से मार्केटिंग करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो। प्रोडक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिजेक्शन, मतलब जो ख़राब गुड्स बनते हैं उनको कम करते हैं, उनका रेशो कम करते हैं ताकि जो है कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हमारी ना बढ़े और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए।